Well, India beating Pakistan in the final there to win gold, and the star of the match, goalkeeper Srijesh, dedicating the victory to the soldiers at the border. Interesting. Well, good evening to Aslam Sher Khan, former World Cup winner, joining us from Delhi, Arjun Halappa, Olympian, joining us from Bangalore, and also Narendra Batra, the Secretary General of Hockey India, who's with us from Delhi. Aslam Sher Khan, triple whammy for India today. One, the gold medal itself. It's come after a long time, 16 years. Two, beating arch rivals Pakistan, certainly the more fancied team going into the final. And three, direct qualification for Rio 2016. Fantastic victory. देखिए, मैं इसको इस आज की जीत को मैं इस शक्ल में देखता हूं कि 32 साल पहले जो हमारी जो ह्यूमिलिएट जो हार हुई थी, एक शर्मनाक हार हुई थी, उसका आज हमने बदला लिया पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान से उसके बाद खेलने का मौका एशियन गेम्स में नहीं मिला था, जब 82 एशियन गेम्स दिल्ली में इंडिया को उन्होंने हराया था। और आज हमने इंचियोन में एक ज़बरदस्त जीत लेके एक तो 32 साल पुराना पाकिस्तान से बदला लिया और 16 साल बाद एशियन गेम्स के अंदर फिर गोल्ड मेडल लिया। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मोमेंट इंडियन हॉकी के लिए आज का जो है वो ख़ास तौर से इसलिए भी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है पूरे देश के लिए मैच होता है और उस हॉकी को लोग देखना चाहते हैं, उसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। और आज सरदार सिंह और उनकी टीम ने, इंडिया की टीम ने ये साबित कर दिया कि अभी भी हिंदुस्तान में हॉकी बाकी है। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि टीम अब क्वालिफाई कर गई रियो से, मैं समझता हूँ इससे अच्छे नोट पे क्वालिफाई करना नहीं हो सकता। चैंपियन एशिया के चैंपियन होके, एशियन गेम के चैंपियन होके क्वालिफाई करना, वो एक सेल्फ बिलीव इन देता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान के हॉकी के लिए एक सुनहरा दिन है और भविष्य के लिए, फ्यूचर में इंडिया के हॉकी के लिए एक रास्ता है ये। आपकी जुबानी सुनते खान साहब तो बिल्कुल लगता है कि वो 82 की हार अभी भी चुभती थी और आज आपको लग रहा है विक्ट्री इज वेरी वेरी स्वीट, रिवेंज इज स्वीट, इजंट इट? लेकिन एक बात बताइए, वर यू हैप्पी विद द वे द टीम प्लेड? आपको खुशी हुई जिस तरह से टीम ने परफॉर्मेंस दिया हॉकी टर्फ पे? क्या अलग लगा आपको? बस उसमें एक ही चीज से मेरा ख्याल है वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पाकिस्तान का एक हम लोगों के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है और इंडिया की टीम में हॉकी के कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजी का ब्लॉक बना रहता है। वो अच्छा हुआ कि जो क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान से हमारा मैच हुआ, क्योंकि हम लोग एक ही पूल में थे और पाकिस्तान ने क्वालिफाइंग में इंडिया को हरा लिया। तो जो इंडिया का जो एक वो हार वाला जो सिंड्रोम था कि जो हार भी सकते थे, जो कि टीम 100% हमारी टीम बेटर है, लेकिन वो उससे बाहर निकलने से ये फाइनल जो था, जो आज फाइनल हुआ, वो इंडिया की हॉकी के लिए बहुत ही फिर बेहतर हो गया। तो जहाँ तक आज जीत है और वो कन्विंसिंग जीत है, उसमें उन्होंने मतलब सब डिपार्टमेंट में हॉकी अच्छी खेली, डिफेंस अच्छा किया, गोलकीपिंग मतलब गोलकीपर ने तो गोल सेव किए पेनाल्टी शूट में और वैसे भी फील्ड गोल किए। और जो हमारे स्कोरर थे शूट आउट में, उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत टेक्निकली और बहुत ही साउंड गोल किए और उससे आज हमें 4-2 से पेनाल्टी शूट में जीत मिली और 32 साल की हार का बदला और 16 साल के बाद मेडल हमको आज मिला। Exactly. Arjun Halappa, you know, that he talks so openly about the fact that an Indo-Pak match always carries that extra edge to it. Of course, you know, it's a great achievement, the gold medal itself, but the fact that it was after beating Pakistan in the final just gives it a little bit of polish, doesn't it? Yeah, of course. Beating Pakistan is icing on the cake. It is no doubt about that. Main thing is winning gold, and of course the qualifying for the Rio is very important because we've got 2 years of time to prepare for the for the Olympics, or else we have to start preparing for the qualifiers. So it is very complicated. I think winning the gold and getting into Rio is always a plus for us, where we'll have 2 years of time. We can prepare really well for the future. It is. Well, Mr. Narendra Batra, you must be very happy today because finally there is something to cheer about from the Asian Games. Otherwise, every time you have to only feel criticism. But is it too early to celebrate? No, I am quite happy the way the boys have performed, and I think all the credit should go to the team and the support staff. There were deficiencies. This is not the time to point that out, but I think they have done tremendously well. You saw how the girls were playing on a torn turf and they won the bronze. But now the important part for me is to prepare for Rio Olympics, and
we should now be putting those turfs in India which are going to be used in Rio for both men and women. And the next job for me is to see that the women qualify also for the Olympics. So these are important things, but for next couple of days it's going to be celebration for both the teams. They've done tremendously well and we are very happy, and I don't have words to express my happiness, but I am actually very, very happy the way things have gone. So, you know, you said it yourself, the focus now is going to be on preparation for Rio, and we've seen in the past, Mr. Batra, that there have been, you know, certain periods of upheaval, there have been selection controversies, there have been coaches coming in and out. Are you going to today give us that guarantee that yes, we're not going to meddle with this team for the next 2 years because it's working well as a unit, it's working well under Terry Walsh, it's working well under the captaincy of Sardar Singh, and we're going to try and do everything that we can to make sure that this team, which is qualified directly for Rio, goes there as genuine world beaters? I'll tell you, we have a pool of now about 60 odd players who are strong contenders for Rio. So every place, I would say, has about 4 or 5 people ready to move into the place. As far as the coaching side is concerned, I certainly would not like to change anything as of now, but surprisingly our Director General Sports Authority of India in the interview said yesterday that we will evaluate their performance. I don't know what qualifications does he have to evaluate the coach's performance when his knowledge of sports is absolutely zero, and the way he's been handling things of late shows that his lack of knowledge. So let's not get there. Let's talk about the players and what they are going to be doing, sir. No, players are going to be focused on, like, we are planning to have a bilateral series with Australia every year. So 1 year Australia comes here, 1 year we go there. We are planning a similar thing with Holland. We are planning a similar thing with Germany. So we play against the good teams and we know what our shortcomings are and we try to rectify them. Well, let's hope that. Arjun Halapa, I need to ask you this, and we'll ask this to Aslam Sher Khan also. Do you think for a second that give me 60 minutes, give me 4 quarters, and we'll also go and get medals? Has the format also helped the team? Yeah, of course, might. I think fitness-wise, I think team has improved a lot. I think you can see it on the field when they're playing in any matches. I think going one down against Pakistan in the final, there's always a pressure. You can say there is no pressure, but I think the good thing was that the guys were enjoying the pressure and they put up a good fight. The main thing was they dominated in the second quarter where we got the equalizer. Yes. I think third quarter was not up to the mark. I think fourth quarter there was equal chances for both the teams. But I think credit goes for the whole Indian team who worked really hard, because there are a lot of criticism when the group matches was held. And I know as a player I can feel it. There is always a pressure when people start criticizing or some negative things coming up. But always goes full credit to the coaching staff as well as the players for them. Aslam Sher Khan Saab, you know, same question to you. Do you feel that ये जो नया format है, this has helped the team in any way? देखिए जो नया फॉर्मेट है ये 4 क्वार्टर का, इसमें थोड़ा सा खेल जल्दी रुक जाता है. 15 मिनट जो है वो बहुत शॉर्टर टाइम होता है. हॉकी जो है वो फास्ट गेम है और उसके लिए 15 मिनट बहुत शॉर्ट टाइम है, क्योंकि सेटल होने में टीम को टाइम लगता है. और वही थोड़ा आज देखने मिला कि जब गेम पीक पे आने लगता था तो वो टाइम ख़त्म होने लगता है. क्योंकि अगर 15 मिनट को आप है ना 5 मिनट पहले के शुरू के तो थोड़ा सेटल डाउन में लगते हो, लास्ट मिनट के 5 मिनट ऐसा लगता है क्वार्टर ख़त्म हो रहा है. तो ये क्वार्टर थोड़ा बड़ा हो, कम से कम 20-20 मिनट के हों, क्योंकि अगर आपको 4 में करना है तो थोड़ा सा हॉकी डिसजॉइंटेड होती है. लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब उसमें पहले ये होता था काफ़ी प्लेयरों को चेंज करना पड़ता था, फास्टर चेंजिंग होती थी. लेकिन इसमें इतनी चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि 4 क्वार्टर हो रहा है. तो एक कोचेस के लिए भी सामने एक गोल हो जाता है कि पहले क्वार्टर में क्या टीम खिलाएंगे, दूसरे क्वार्टर में क्या फॉर्मेट रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी. तो उस हिसाब से मैच ठीक था. और ये है कि शायद इसकी कुछ वैल्यू ये भी है कि कुछ मतलब टीवी से भी हो जाएगा गेम, कुछ इसमें स्पॉन्सर्स भी आएंगे, क्योंकि हॉकी को पैसे की भी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है. तो उस हिसाब से भी इसको थोड़ा उस फ्रेंडलीनेस में भी लाया जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट ने तो बहुत स्पॉन्सर मिलते हैं, लेकिन मतलब हॉकी के लिए स्पॉन्सर्स की भी जो जगह बननी चाहिए. तो उस गेम के हिसाब से ठीक है कि थोड़ा ब्रेक 2-2 मिनट का भी दे रहे हैं बीच में, तो कुछ दूसरा. लेकिन हॉकी एक रिदम का गेम है और जब रिदम पे टीमें चली जाती हैं तो उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा फिर रीस्टार्ट होता है.
और इस टूर्नामेंट में देखने को मिला, और मुझे उम्मीद और अच्छा लगा कि भारत ने इसको अच्छी तरह से अडॉप्ट करा, और इसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ, कोचेज और जो भी हैं उन्होंने मतलब इस टीम को सही ढाला। लड़के टोटली फिट थे और वेल कंबाइन कर रहे थे, उनमें आपस में अच्छी तालमेल थी जो पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान थोड़ा लॉपसाइडेड थी, या तो बहुत स्पार्क में खेल रही थी, बहुत अटैकिंग कर देती थी, या फिर डिफेंस था उनका। लेकिन इंडिया ने एक कंसिस्टेंस जो है ना वो दी परफॉर्मेंस, बराबर उन्होंने उस 60 मिनट का पूरा इस्तेमाल किया और अच्छा खेल के जीता। ये आज का मैच उन्होंने अच्छा खेल के ये मैच जीता है, और हर डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रूव किया। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस हॉकी को सही ढंग से बढ़ाया जाए, मेरा बिलीव इन है। मेरी इस टीम से पहले बात हुई थी, बत्रा साहब ने एक प्रोग्राम रखा था हम वेटरन्स के लिए, तो उसमें मैंने कहा था लड़कों से कि सिर्फ तुम्हें बिलीव करना, तुम में कोई कमी नहीं है एज ए प्लेयर। अच्छा आज इंडिया की टीम खड़ी हो गई है। इसी तरह टीम 98 की एशियन गेम के बाद भी खड़ी हो गई थी 2000 के अर्ली में। लेकिन अगर बिलीव से हट जाओगे कि जीत नहीं सकते, ये मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि भारत की पहचान हॉकी से है, और हॉकी की टीम जाए तो ये सोच के जाए, हार जीत होती है गेम के अंदर। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की हॉकी के लिए एक अच्छा सुनहरा दिन था और एक अच्छा भविष्य का दिन था। But that is the question we are asking. You know, Arjun Halappa, do you think that we're jumping the gun when we say perhaps this could be the beginning of seeing the Indian hockey team rise once again? Are we jumping the gun, or is this really reason enough for us to hope that Indian hockey will go from strength to strength from here on? Yeah, of course. Let us be positive enough. I think step by step we can reach. You can't reach straight away to the #1 position. I think the target was set around 2 years back after the 2012 Olympics. Hockey India, I feel Hockey India has taken some right steps, getting some good coaches and the facilities what they're getting it out. And the main thing is, I think the Hockey India has come out with the Hockey India League, where a lot of domestic players can share the dressing room and have experience playing with the top players in the world. I think that has played a big part also for a lot of youngsters. I think, and we shouldn't get carried away by this result also. I think, as I've said before also, that's what I'm asking. Are we getting carried away? Yeah, that's what. See, it is everyone will be working in their own departments. Federation will be doing their work, and coaching staff and the players has to really work really hard now. So we shouldn't get carried away by this result. An important thing is we have to put our head and feet down and just look forward for the 2012 and 2016 and work really hard to achieve that one. That's very important. Well, I know we waited 16 years to break this jinx at the Asia. I wonder how long we have to wait before we get something at the Olympics, isn't it, Mr. Batra? The question is, the federation and coaches oftentimes in hockey have had very frosty equations. How is it different with Terry Walsh? I'll tell you, I'm not going into the history. We are working in a very, I would say, scientific, and we are working together actually, and we are understanding each other's issues and each other's area of work, and there is no interference in anybody's area. Terry Walsh is doing a good job. He, whenever he needs the advice, we have Roland Altmans there to give him advice. And the question you were asking the other people, I can tell you now, we are not looking back. The boys are focused, we are focused, the the trainees are also focused, that now the ladder is only, the way is up. There can be a bad day, but the ladder is only up, and that is how we are shaping to go. And we definitely want to finish in the top 6 in the Olympics. It could be top 4 also, but that's our target and aim right now. And in the World Cup 2018 in India, we want to be in the top 4. Well, that's exactly what we're hoping, you know, and the fact, as Mr. Aslam Sher Khan said a little while earlier, this is the best way to qualify, the first country to qualify for Rio 2016. That's an emphatic way, and there's a very clear road ahead. There's 2 years to go. We certainly hope that the roadmap will be put in place, Dr. Batra, and that Hockey India is going to ensure that this team from this victory onwards goes from strength to strength. Thank you so much for joining us this evening on this discussion. Also, thank you to Arjun Halappa as well as to Aslam Sher Khan.